आपको बताएं, मुकामी कंपनी का तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासिर करने का मामला, जबकि ड्रग टेस्ट लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने तक ओएस्टर्न इंजेक्शन की अलॉट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, अलॉट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। डॉक्टर जमाल नासिर की जानिब से ये कहा गया है, जबकि इंजेक्शन सायरा मेमोरियल हस्पताल मॉडल टाउन की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत ने सायरा मेमोरियल हस्पताल मॉडल टाउन का तीसरा फ्लोर का कैंसर केयर सेंटर को सील कर दिया गया है। FIR के मुताबिक महकमा सेहत के छापे में इंजेक्शन की तैयारी में मुलविस नवीद नामी शख्स फरार हो गया था, जबकि मुलजिम नवीद इंजेक्शन मुख्तलिफ आई क्लिनिक्स को सप्लाई करता था। जबकि महकमा सेहत ने दो मुलजिमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इंजेक्शन की वजह से मुतअद्दिद मरीजों की बिनाई से महरूम होने का भी इंकशाफ हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वेस्टर्न इंजेक्शन से लोगों की जो आंखें मुतासिर होने के मामले पर अब तक की जो बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने बड़ा इकदाम करते हुए वेस्टर्न इंजेक्शन के तमाम अलॉट पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक ये मामला ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से क्लियर नहीं होगा, तब तक इस वेस्टर्न इंजेक्शन की तमाम जो अलॉट है उस पर जो है पाबंदी लगाई गई है। जबकि उनकी जानिब से एक बड़ा इकदाम ये लिया गया कि पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से वेस्टर्न इंजेक्शन का जो स्टॉक है वो उठा लिया गया, और साथ साथ ये भी तंबीह जारी की है कि जिस भी मेडिकल स्टोर से या जिस भी अस्पताल से इंजेक्शन बरामद हुआ उसके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। दूसरी अब तक की जो बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि आज सुबह जो है वो एक निजी अस्पताल में इस इंजेक्शन बनने की जो इतला मसूल हुई, जिस पर महकमा सेहत की टीमों ने वहाँ पर जाकर छापा मारा, और छापा मारा जब उस निजी अस्पताल के तीसरे फ्लोर जो कैंसर केयर का था उसमें बड़ी तादाद में ये जो इंजेक्शन है वो बरामद हुए, और महकमा सेहत की टीमों ने फौरी तौर पर वो इंजेक्शन अपने कब्जे में लेकर उस पूरे फ्लोर को जो है वो कानून के मुताबिक सील करवा दिया गया। जबकि इस इंजेक्शन बनाने के पीछे मुलजिम जो नवीद है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई, लेकिन महकमा सेहत की जो दर्ज FIR के मुताबिक जो मुलजिम नवीद है वो मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके साथ एक और मुलजिम जो बिलाल है उसके खिलाफ भी जो है वो FIR दर्ज करवाई गई है। और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस है इस वक्त जो है वो छापे भी जो है मार रही है। दूसरी तरफ तक की ये है कि CO कसूर जो है उन्होंने महकमा सेहत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। कसूर के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो मरीज़ हैं वो इस वक्त दाखिल नहीं है, लेकिन साथ साथ जो CO लाहौर है वो भी आज शाम तक अपनी जो रिपोर्ट है वो महकमा सेहत और ख़ासकर डॉक्टर जमाल नासिर को जमा करवाएंगे, जिससे लाहौर में जो है वो केसेस वाज़ेह हो जाएंगे। लेकिन अब तक ज़राए के मुताबिक यही है कि जो केसेस लाहौर में है वो रहमत जो ट्रस्ट अस्पताल है उसके अंदर जो है वो आए हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक CO लाहौर की रिपोर्ट के बाद ही जो है वो वाज़ेह होगी। और ये अब तक की जो बड़ी जो है वो पेशरफ्त सामने आई है। जबकि दूसरी तरफ जो 5 रुकनी कमेटी जो महकमा सेहत ने तश्कील दी है, जिसके कन्वीनियर साबिक वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असद असलम है, वो भी अपनी निगरानी में जो है वो तमाम तर इंक्वायरी कर रहे हैं, और मंगल तक जो रिपोर्ट है वो भी जो है महकमा सेहत में पेश कर दी जाएगी। कल तक CO लाहौर की रिपोर्ट और मंगल तक इन 5 रुकनी की रिपोर्ट जो है वो सामने आने से तमाम जो मामला है क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की बड़ी पेशरफ्त ये है कि इस वेस्टर्न इंजेक्शन का तमाम स्टॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ज़राए की जानिब से एक और बड़ी खबर ये दी गई है कि इस इन्फेक्शन के पीछे मुलजमान ने एक मरीज से तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो मुनाफा कमाया है। तकरीबन इस इंजेक्शन जो 100 मिलीलीटर बनता है जो एक मरीज को लगता है वो तकरीबन उसकी लागत 1,25,000 बनती है, लेकिन टोटल एक्चुअल प्राइस इस इंजेक्शन की 25,000 है। यानी मुलजमान ने ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि इसमें एक मरीजों से 1 लाख तक जो है वो पैसे भी हटाए। अब देखना यही है कि महकमा सेहत कितनी सख्त कार्रवाई अमल में लाता है। मंगल तक रिपोर्ट आने के बाद मजीद इकदाम क्या करते हैं, और अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक तो यही है कि इस तमाम अलॉट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी ठीक है, वेस्टर्न इंजेक्शन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लाहौर समेत सूबे भर में अशुबे चश्म की वबा जारी है, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। अशुबे चश्म की वबा के हिफाजती तदाबीर और सद्देबाब के इक़दामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सुबह भर में अशुबे चश्म जो है वो बाकी सूरत इख्तियार कर चुकी है, और ये मजीद खतरनाक होती जा रही है, तेजी से फैलती जा रही है, और काफी हद तक इससे मैक्सिमम जो लोग हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। इस पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सूबाई मुद्रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे।
सेक्रेटरी सेहत वज़ीर आला को इस वबा के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और अब तक जो इक़दाम किए उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा जो हिकमत अमली है उस पर वज़ीर आला अहम फैसले लेंगे। सूबे चश्म के वफाक के इख्तियाती तदाबीर और सदरबाग के इक़दाम का जायजा लेकर मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो पास की जाएंगी। जी ठीक है, दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। यूके से आए 188 सिख यात्रियों की नौलखा बाजार गुरुद्वारे हाजिरी। सिख यात्रियों ने नौलखा बाजार गुरुद्वारे में अपनी इबादत की। लाहौर हमारा दूसरा घर है, लाहौरियों ने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों की जानिब से ये कहा गया, जबकि लाहौरी बहुत मिलनसार हैं, जहां जाते हैं हमारा इस्तकबाल किया जाता है। मजीद सिख यात्रियों का क्या कहना है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। कनाडा और अमेरिका से आए 150 से ज़ायद सिख यात्री जो हैं वो इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कैसा लगे लाहौर? बहुत ज़्यादा जी, बहुत बेहतर। सुनिया से कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया नहीं, तो बहुत आके मज़ा आया, बहुत खुशी महसूस हुई है। 168 बंदे से आए हैं यूके तो, जिस टाइम सारी यात्रा हो रही ने, बहुत सोहने सिक्योरिटी के परपज सहूलतां दित्तियां ने, और सारी तरफों बड़ी इज्जत एहतराम मिल रहा। पाकिस्तान के बहुत मुहब्बत मिल रही ने, तो बहुत प्यार लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत ज़्यादा प्यार लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 188 ये सिख यात्री हैं जो कि नौलखा जो इनकी गुरुद्वारा है वहाँ से निकले हैं और अब जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और बहुत समझ लेके इंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं और अभी इन्होंने आगे भी यहाँ से जाना है। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू लाहौर, क्या हाल है आपके? खूबसूरत हैं, बड़ी कृपा खुदा दी कि असीं उस धरती ते हाँ जिहड़ी धरती साडी आ, उस धरती ते जिथे साडा कल्चर है, जिथे साडा विरसा है, जिथे साडी बोली आ, और उस धरती ते जिथे लोग बड़े मलापड़े आ, मिठ बोलड़े आ। और खास तौर पर पुलिस प्रशासन की गल करिए, इन्नी सिक्योरिटी वधिया दित्ती सानू। जिन्ना भी धन्नवाद करिए, थोड़ा शकील साहब DSP साहब आप आए हुए आ, देखने लई किसी गल की कमी तो नहीं रह गई। और जिन्नी इत्थे मुहब्बत मिलती आ, उन्नी मुहब्बत दुनिया च होर किते नहीं मिलती। जिन्ना पग दा दस्तार दा सत्कार इत्थे आ, उन्ना दुनिया च होर किते नहीं। ठीक हो गया जी। आपने सुना कि यहाँ पर जो सिख यात्री है बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि लाहौर जो है वो जिस तरह से यहाँ पर उनकी इबादत गाहें गुरुद्वारे बने हुए हैं वो एक दूसरी ज़मीन, उनका दूसरा घर कहलाता है। और इसीलिए आज जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। नौलखा जो है वो गुरुद्वारा है, यहाँ से निकल के वो अपनी दीगर जो है वो जो इबादत गाहें हैं, जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर जाएंगे। इसी तरह जिस तरह मियाँ मीर जो है वहाँ पर भी जो है वो हाज़िरी दी जाएगी। उसके अलावा चूना मंडी आज़म मार्केट में जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी अभी हाज़िरी देंगे। मुड़ी रंजीत सिंह जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी हाज़िरी देंगे और डेरा जहल बेदियाँ रोड पर जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी हाज़िरी देंगे। और इसी हवाले से जो सिख यात्री हैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि लाहौर की तरफ से जो इस्तकबाल किया गया है वो भी काबिल दीद है। और जिस तरह से सिक्योरिटी फ्राहम की गई, आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 4 से 5 बड़ी जो हैं वो बसें हैं जो कि यहाँ से रवाना होंगी अब आगे अपने दूसरे गुरुद्वारे पे। और उनके साथ जो है वो DSP और SHO जो है मुतलका वो भी इनके साथ मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी के साथ साथ इनको हर गुरुद्वारे में जो है वो इनकी इबादतगाह तक लेकर जाएंगे और वहाँ पर जाके ये अपनी इबादत और लाहौर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकेंगे। जी ठीक है, तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से हरबंसपुरा में पश्तून कल्चर डे बनाया गया, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियाँ इफ्तिखार हुसैन की बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के शोरा और फनकारों ने अपनी शायरी और शानदार मौसीकी के साथ प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में सरफराज खान समेत पख्तून अमायदीन को शील्ड्स भी पेश की गई। मुकर्ररीन ने पश्तून कल्चर पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कहना था कि पश्तून सकाफत मुहब्बत, इत्तेहाद, मेहमान नवाजी और ख़वातीन के एहतराम का दर्स देती है। इस तकरीब में लोक रक्स भी पेश किया गया। सदर पाकिस्तान फर्नीचर्स पार्ट्स एसोसिएशन मियाँ फरियाद अहमद की साहबजादी लाइबा फरियाद की शादी की तकरीब हुई, जबकि सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, सदर लाहौर बिजनेस एग्जेक्टिव लाइन क्लब इंटरनेशनल राव खुर्शीद अली समेत शहर की कारोबारी और सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब मेजेस्टी हॉल में मियाँ फरियाद अहमद की साहबजादी लाइबा फरियाद की कर्नल खालिद बशीर के साहबजादे हमजा खालिद के साथ शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर
मेंबर काशिफ अनवर, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, सदर लाहौर बिजनेस एग्जेक्टिव लाइन क्लब इंटरनेशनल राव खुर्शीद अली शरीक हुए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साबिर खान, लेफ्टिनेंट जनरल तारिक नदीम, एडमिरल मोहम्मद हारून, ब्रिगेडियर तारिक बशीर, पैटर्न इन चीफ अंजुमन ताजान इमरान बशीर, सदर अंजुमन ताजान लाहौर मलिक अमानत अली, जिशान हाशमी, CEO डोगर कार शाहिद डोगर भी शरीक हुए, जबकि साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर मेहर काशिफ, एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर चैम्बर अब्दुल बदूद अलवी, आबिद मीर, मोहम्मद रफ़ीक, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, कर्नल ताहिर पाशा, कर्नल नदीम, कर्नल तारिक पाशा, मेजर हैदर बशीर, अवैस बिन नसीम, अंजुम सईद, रिजवान हैदर, वसीम राजपूत समेत दीगर शरीक हुए। शादी की तकरीब में आई सियासी, समाजी और ताजिर बरादरी ने नौबयाहते जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।